तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो साथ में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी एक्सल 100 BS6 के ऊपर। तो आज इसमें हम डालने वाले हैं टाइमिंग चेन, और आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि टाइमिंग चेन किस तरीके से डाली जाती है और इसकी टाइमिंग एग्जैक्ट होती कहाँ पर है और इसकी टाइमिंग चेन किस तरीके से मिलती है। ठीक है, तो बने रहे हमारे वीडियो साथ में एंड तक, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगी कि इसकी टाइमिंग एक्चुअल में रहती कहाँ पर है और टाइमिंग किस तरीके से सेट होती है इसकी। BS6 मॉडल है ये, BS6 वेरिएंट है, 2020 मॉडल है। और तो चलते हैं सीधा इसका टॉपिक पर। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे इसकी केम शाफ्ट जो है वो आपको जो है न्यूट्रल पोजीशन में करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये गियर में है, देखो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही, इसकी थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए इस तरीके से। इसमें यहाँ प्ले नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, पहले इसकी केम न्यूट्रल करनी है पहले। ठीक है, तो इसकी पहले केम न्यूट्रल कर लेते हैं पहले। तो किसी लॉक क्लास से आप इसको जो है इस तरीके से 8 नंबर के पेचों में लगा के इस तरीके से आप इसको न्यूट्रल रोटेट कर न्यूट्रल कर सकते हो। यहाँ हमारी केम शाफ्ट बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। आपको जो है याद रखना है कि तभी आपको जो है टाइमिंग सेट करनी है इसकी, जब ये न्यूट्रल पोजीशन पर हो इस तरीके से। ठीक है, दूसरा आपको मेथड ये चेक करना है, यहाँ पे क्रैंक आपकी जो है क्रैंक और पिस्टन दोनों टॉप पर ही होने चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको मैं। दूसरा आपको यहाँ पे अगर पिस्टन आपको टॉप पे करना हो तो इसमें कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं रहे टॉप लिखा हुआ, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे इसकी तो आपको दो डॉट दिख रहे होंगे ऑल प्रेस करके, ये आपको क्या है इस 8 mm के बोल्ट की तरफ करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है इसकी टाइमिंग सेट करनी है। देखो यहाँ पे मैंने ना ये वाला बोल्ट और ये आपके सुराग जो है इसमें डॉट बने हुए हैं 2 ऑयल प्रेशर वाले क्रैंक के अंदर, ये आपको सेम डायरेक्शन में रखने हैं। ठीक है, तभी आपका जो है पिस्टन चेक, भले ही चेक मत करो आपका पिस्टन जो है टॉप पे हो जाएगा अगर ये आपको सेम मिला दिया आपने। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा आप किसी पेचकस से पिस्टन हेड में डाल के पिस्टन चेक कर सकते हो कि हमारा पिस्टन जो है टॉप पे है या नहीं। तो सीधा डालते हैं इसकी टाइमिंग चेन। तो दोस्तों ने टाइमिंग चेन अपनी ईजिली लगा दी है, किसी धागे से आप इसको खींच लेना, आराम से लग जाएगी टाइमिंग चेन। इसके बाद में इसकी टाइमिंग मिलाते हैं और टाइमिंग इस पॉकेट इसका लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अपनी टाइमिंग सेट कर दी है। आपको याद रखना है कि आपको जो है ये एरो दिख रहे होंगे आपको, ये वाले, और एक ऊपर है इसमें, और एक जो आपको तीसरा आपका ये डॉट बना हुआ है यहाँ पे ये वाला, ये आपको क्या है एकदम ये वाला तो आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, इस तरफ बिल्कुल टापे की तरफ। ठीक है, और दूसरा आपको ये एरो बने हुए हैं इसमें, ये आपको सिमिलर रखना है दोनों। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, ये आपको जो है हेड के सरफेस में रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से, इसी तरीके से आपको जो है टाइमिंग सेट करनी है। ठीक है, और आपको दूसरा इसका एक बार कंफर्म करने के लिए इसका पिस्टन भी आप चेक कर लो किसी पेचकस से, और पिस्टन टॉप पे है या नहीं। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे दोनों सेम है, मैंने पिस्टन भी चेक कर लिया अपना, तो मैंने परफेक्टली यहाँ पे टाइमिंग अपनी सेट कर दी है। इसके बाद में इसकी 8 mm की बोल्ट और एक पत्ती है, और लॉक आपको जो दोनों बोल्ट टाइट कर देने हैं और इसकी लॉक जो पत्ती है लॉक कर देनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने दोनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं अपने टाइट, और इसके बाद में आपको जो टाइमिंग चेन एडजस्टर है, यहाँ से आपको इसका लॉक दबा के यहाँ से इस तरीके से आपको लगा के इस तरीके से आपको सीधा ये लगा देना है, और उसके दोनों बोल्ट 10 mm के टाइट कस देने हैं। तो दोस्तों नट कस के इसके आपको सीधा इसको जो है अंदर प्रेस कर देना है इस तरीके से, ये आपकी चेन टाइट हो जाएगी। आपको क्या टेंशन है, एंड टू एंड इसका जो है यहाँ से लूज टाइट कर देना है। कई केसों में क्या होता है, यहाँ पे आप भूल जाते हो और गाड़ी स्टार्ट कर देते हो, तो उस केस में इसकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हैंड टू हैंड इसका टाइमिंग चेन टेंसर है वो आपको खोल देना है यहाँ से, यह मैंने खोल दिया है, और सीधा इसका क्लच का सामान फिट करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले इसकी इनपुट ग्राई लगा लेते हैं। आप ये कॉमन होती है, आप इस तरीके से लगा दो, इस तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लगा दो इसको। तो सीधा लगाते हैं इसको, और आपको इस वाली चाबी में इसको लगाना है, ये वाला खांचा इसका बना हुआ है इसमें, ये आपको इस तरीके से ये बिठाना है इसके अंदर। तो बिठा लेते हैं इसको। गिरारी के बाद में इसकी आउटपुट शाफ्ट लगा लेते हैं। इसके अंदर भी कोई वाशर नहीं होता, आपको सिंपली ये लगा देनी है यहाँ पे, और अंदर पुश कर देना है इसको सही तरीके से। इसके बाद में इसके इनपुट वाशर लगा देना है यहाँ पे, ये वाला रोलर लगा देना है, सॉरी। इसके बाद में इसका क्लच कटोर लगा देना है, कोई इसके अंदर वाशर नहीं होता है, आपको सिंपली इसको लगा देना है। क्लच कटोर लगाने के बाद आपको सीधा इसका वाशर लगा देना है, यहाँ पे एक वाशर होता है, इधर से लगा देना है आपको। वाशर लगाने के बाद में आपको जो है इसके क्लच शू लगा देना है, तो मैं यहाँ लगा दूँगा इसको जो है। और इसके बाद में इसका 22 नंबर का नट होता है, एक वाशर होता है, वो आपको टाइट कस देना है। इसके अंदर उल्टी चूड़ी होती है, तो आपको जो उल्टा कसना है इसको। बोल्ट कसने के बाद में आपको सीधा इसकी एक पैकिंग और इसके 3 बोल्ट टाइट कर देने हैं प्लेट के।
तो फाइनल दोस्तों हमारा सारा सिस्टम कस चुका है और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। मैं इसका चैम्बर बाद में लगाऊंगा क्योंकि मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे इसका हेड कवर नहीं लगाया क्योंकि मैं इसका साउंड चेक करने वाला हूं। कई केस में क्या होता है, मैं यहाँ से इसका जब भी हम इसका टेंसर खोल लेते हैं और फिट करते हैं दोबारा तो उसकी आवाज़ फिर भी जाती नहीं है। तो मैं इसको जो है खुली पे इसको चेक करूँगा कि इसकी आवाज़ किस तरीके की है और कोई आवाज़ के अंदर है या नहीं। ठीक है, तो सीधा करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो चाबी आपको यहाँ पे ऑन करनी पड़ेगी और सीधा करते हैं बाइक को स्टार्ट। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों हमारा गाड़ी एकदम परफेक्टली स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी के अंदर कोई भी नॉइज़ नहीं है, खाली बस साइलेंसर हमारा खुला हुआ था तो वो उसकी आवाज़ है। बाकी इसमें टाइमिंग की कोई इशू नहीं है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएगा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलते हैं फिर एक किसी टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।